और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, सोनम वांगचुक का नया वीडियो संदेश सामने आया है। 26 दिन भूख हड़ताल के बाद भी ईमानदारी साबित करूं, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है। सोनम वांगचुक आपको बता दें कि कल देर रात उन्होंने अपना जो हंगर स्ट्राइक था, जो उनका अनशन था, उसे खत्म कर दिया और उसके बाद आज फिर उन्होंने एक बार वीडियो संदेश जारी किया। जो ताकत 20वें फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। On 25th day of my hunger, you all are harassing me. Not harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it do? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर। तो सोनम वांगचुक को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि क्या इतने दिन भूखी हड़ताल के बाद भी अब मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी? क्या मुझे अभी भी किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? अगर डील करनी होती तो 26 दिन भूखा नहीं रहता। मुझसे पूछा जा रहा है कि आखिर सौदा क्या हुआ। वांगचुक ने कहा कि अगर सौदा करना होता तो मुझे रोड साइड बैठने की जरूरत नहीं थी, अगर डील करनी होती तो फिर 26 दिन मुझे भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझसे आज भी ये पूछा जा रहा है कि आखिर सौदा क्या हुआ, मैंने केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अपना जो अनशन है वो क्यों तोड़ा। तो वांगचुक का ये दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल कई लोग उन पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ ऐसी क्या डील हुई कि सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन है वो तोड़ दिया। खासतौर पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि जब उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आश्वासन केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से नहीं दिया गया, तो आखिर सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो कैसे खत्म कर लिया, ऐसी क्या डील हो गई। तो उन पर कई तरीके के सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए सोनम वांगचुक ने ये जो वीडियो संदेश है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या डील हो गई। अगर मुझे डील करनी होती तो मुझे लद्दाख की ठंडी जगह से आके दिल्ली के गर्म माहौल में रोड साइड बैठने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे तरस और गुस्सा भी आता है उन लोगों पर जिनकी इस तरीके की सोच है।